हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर होते क्या हैं, क्या उनकी नेचर होती है, उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या उनका सिंबल होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इन वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन मतलब उनका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम जोड़ कैसे सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं, उनका एडिशन कैसे करेंगे। तो वेक्टर एडिशन पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं। कि मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी आपके पास और दूसरी कोई स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी कोई स्केलर क्वांटिटी, क्या उन दोनों क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं? क्या हम उन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं? या फिर मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी आपके पास फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, दूसरी एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, क्या हम उन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं? ये जानना जरूरी। तो फंडामेंटल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं वेक्टर एडिशन के लिए, पहले हम वो देखते हैं कि फंडामेंटल कंडीशंस फॉर वेक्टर एडिशन। फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या है कि कभी भी हम एक वेक्टर क्वांटिटी में दूसरी कोई स्केलर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। मान लीजिए वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड किसी ऑब्जेक्ट की, उसमें हमें सिंपल नंबर ऐड करना है 2 वेलोसिटी है, मान लो कि वेलोसिटी है आपके पास 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपके पास कोई नंबर है मान लीजिए 2, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन क्या है? बोथ द quantities must be vector। कौन सी होनी चाहिए? वेक्टर होनी चाहिए। दोनों को हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का ही एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अब वेक्टर क्वांटिटी तो मान लीजिए एक हमारे पास वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, या और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास हम मान लेते हैं कि कितनी है, 2 न्यूटन फोर्स है। क्या हम इन दोनों क्वांटिटीज का एडिशन कर सकते हैं? एडिशन मतलब क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 + 2 = 7? तो ऐसा भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना चाहें तो ये भी क्या होनी चाहिए हमारे पास? वेलोसिटी ही, यानी वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड किया जा सकता है, एक्सेलेरेशन को एक्सेलेरेशन में ऐड कर सकते हैं, फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है? क्वांटिटीज मस्ट बी इन सेम नेचर। उनकी नेचर कैसी होनी चाहिए? सेम नेचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मैथ में किया होगा, मान लीजिए एक क्वांटिटी आपके पास 2x, दूसरी क्वांटिटी है 3y। क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? और ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y = 5xy? क्या इनका प्रोडक्ट ये हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम इनको कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे? 2x + 3y, अलग अलग ही लिखेंगे दोनों का। तो सेम उसी तरह दो क्वांटिटीज, यानी वेलोसिटी को फोर्स में हम ऐड नहीं कर सकते, फोर्स को एक्सेलेरेशन में ऐड नहीं कर सकते। तो क्या कंडीशन है? ये दो कंडीशन बहुत जरूरी हैं, तभी हम उनका एडिशन कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी? मस्ट बी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी एक वेक्टर और एक स्केलर। देखिए, एक वेक्टर क्वांटिटी +1 कोई भी स्केलर, ये पॉसिबल नहीं है। एक वेक्टर को स्केलर में ऐड करना पॉसिबल नहीं है, ये रूल है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वेक्टर एडिशन के लिए, ठीक है। अब
एडिशन में आगे बढ़ने से पहले दो टर्म है जिसको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट एक होता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर ये क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर हम किसी बोले, मान लेते हैं हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, तो लेट वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटीज़ ए एंड बी और इनका हमें एडिशन करना है। इनका हमें एडिशन करना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इनका जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? आर। इनका जो आंसर आएगा उनको हम क्या बोलेंगे? आर। और इस आर, ये आर किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी, यानी इस आर का अकेले का वो इफेक्ट होगा जो दोनों वेक्टर मिलकर इंडिविजुअली देते हैं, दोनों के इफेक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, मान लेते हैं जैसे ये एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है ये बी, तो इनको अगर हम एडिशन ऐड करना चाहें तो ये जो वेक्टर होगा ये क्या आएगा आपका? आर। और आर वेक्टर, आर मतलब रिजल्टेंट, इसका इफेक्ट इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होगा। किसके? कंबाइंड, इंडिविजुअली नहीं, कंबाइंड। जैसे ये कुछ इफेक्ट देता है, ये कुछ इफेक्ट देता है, उन दोनों का कंबाइंड जो इफेक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो आर रिजल्टेंट वेक्टर की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर कितनी क्वांटिटीज का, कितनी वेक्टर क्वांटिटीज का हो सकता है? रिजल्टेंट वेक्टर 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 2 से ज़्यादा चाहे कितनी भी हो, n नंबर ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट आर हो सकता है। मान लो 10 क्वांटिटीज के बराबर 10 क्वांटिटीज का इफेक्ट, वेक्टर क्वांटिटीज का इफेक्ट वो अकेला कौन देगा? आर। कौन देगा? आर। तो इट इज डिफाइंड एज the vector which gives the same effect as given by combined effect of two individual quantities, vector quantities। और रिजल्टेंट वेक्टर केवल किसके लिए होगा? वेक्टर के लिए। किसके लिए? क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर। इसका सिंबल क्या है? आर। ठीक है, एक तो ये होगी। दूसरी देखिए, दूसरी एक टर्म देखिए कि वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर। किन वेक्टर्स को हम सेम ऑर्डर में बोल सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं? हेड। और ये क्या होती है? इसकी टेल। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, अगर एक वेक्टर की का हेड दूसरे वेक्टर की क्या हो? टेल, ये बी। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर कैसे कहलाएंगे? उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे कि दोनों वेक्टर कैसे हैं? सेम ऑर्डर में है। एक का हेड दूसरे की क्या हो? टेल। और इसमें कितने भी वेक्टर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ये सी वेक्टर, डी वेक्टर, इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? सेम ऑर्डर। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट ऑर्डर क्या होगा कि मान लीजिए ये है और दोनों के क्या टकराएं? हेड। दोनों के क्या टकराएं? हेड, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर्स आर इन अपोजिट ऑर्डर।
वेक्टर्स आर इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक टर्म थी जो हम वेक्टर एडिशन में यूज़ करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर। कब हम वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में बोलेंगे और कब हम वेक्टर्स को अपोजिट ऑर्डर में बोलेंगे, और हमारी फंडामेंटल कंडीशंस कौन सी होती हैं वेक्टर एडिशन के लिए। ठीक है, तो एक बार इनको नोट करिए, फिर हम देखते हैं कि कैसे हम वेक्टर्स का एडिशन करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, एक जनरल रूल देखते हैं कि क्या होता है, एक सिंपल मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने का जनरल रूल। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का जनरल रूल क्या होता है? देखिए जनरल रूल क्या होता है कि जब किसी एक वेक्टर क्वांटिटी का हेड देखो कैसे ऐड करते हैं हम, when head of first vector quantity coincide with tail of second vector and head of second vector coincide with tail of third vector and so on। ऐसे मान लो कैसे, जैसे एक ये वेक्टर है ए, इसके साथ कोई दूसरा वेक्टर है बी, तीसरा वेक्टर है सी एंड सो ऑन। ऐसे हम वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हम सिंपल एल्जेब्रा में जो तरीका यूज़ करते हैं किन्हीं भी क्वांटिटीज को ऐड करने का, वही तरीका हम क्या करेंगे वेक्टर में यूज़ करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो एक वेक्टर का हेड अगर दूसरे वेक्टर का टेल हो, दूसरे का हेड तीसरे का टेल हो, तीसरे का हेड चौथे का टेल हो, तो ऐसे हम उनका एडिशन कर सकते हैं। जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, आर, जो भी होगा। ठीक है, इसका आंसर जो भी आएगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में हम, मान लो हम केस लेते हैं सिंपल, जब दो वेक्टर, कैसे हम वेक्टर क्वांटिटी ऐड करेंगे। पहली कंडीशन क्या लेते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए एक वेक्टर ये है आपके पास ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है आपके पास ये बी वेक्टर। तो हम इन क्वांटिटीज का एडिशन हम कैसे करेंगे, देखिए वेक्टर्स हैं सेम ऑर्डर में हैं, तो हम इनका एडिशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास एक लिबर्टी है, एक हमारे पास आज़ादी है वेक्टर एडिशन में, कि अगर हम वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर्स को एक जगह से उठाकर हम दूसरी जगह यहाँ पर रख सकते हैं। कंडीशन क्या होनी, एक जगह से डिस्प्लेस करके दूसरी जगह रख सकते हैं, बट कंडीशन क्या रहनी चाहिए उस वेक्टर क्वांटिटी की, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए और ना ही उसका मैग्नीट्यूड। जैसे इस क्वांटिटी को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसे, लेकिन जो डायरेक्शन बी की है वही डायरेक्शन इसकी होनी, जितना ये मैग्नीट्यूड है उतना ही ये होना चाहिए। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे लिखने से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये नहीं कर सकता, बट हम ये कर सकते हैं। डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए और क्या रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए। हम
किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट की एक कंडीशन है कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं। तो अब ये क्या बन जाएगी इसकी, तो ऐसी कंडीशन में क्या कैसे करेंगे, सिंपल अलजेब्रिक मेथड से, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो भी आए, सिंपल इस तरीके से करें। ठीक है, अब दूसरा देखिए, सेकंड मेथड, सेकंड कंडीशन देखिए, when two vectors are in opposite direction, ऐसे केसेस में क्या होगा, देख, जैसे एक ये वेक्टर है ए और एक ये वेक्टर है बी, इसका मतलब क्या हुआ, तो इस केस में क्या करेंगे, एक वेक्टर की डायरेक्शन है ये आपकी इस डायरेक्शन में, बट दूसरा इसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेक्टर के टर्म में अगर एक वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन ये है और एक उसके अपोजिट है, तो अगर हम एक को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इसका वेक्टर एडिशन क्या करेंगे, हम इसका वेक्टर एडिशन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ बना लिया ए को, ठीक है, अब इसको उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए कितना बचा, इतना तो इसने कैंसिल कर दिया, और कितना बचा हमारा रिजल्टेंट, इतना, इसको उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, बट डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट। तो इसका वेक्टर एडिशन क्या होगा, हम लिखेंगे कैसे इसको, ए वेक्टर प्लस बी की डायरेक्शन हम लिखेंगे कैसे इसको, माइनस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार हो जाए, क्योंकि ये तो कैंसिल होकर कितना बचेगा, जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, बट स्टार्टिंग में हम इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे, ऐसे, इस प्रकार हम इसको लिखें, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक है, तो ये पहले दो तरीके, जब एक वेक्टर, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे तब इस प्रकार करेंगे, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस प्रकार करेंगे। अब थर्ड केस क्या, कि अगर दोनों वेक्टर कोई पर्टिकुलर एंगल पर हों, पर्टिकुलर एंगल पर, जैसे एक ये वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर ऐसे है, या फिर ये इसके साथ ऐसे, तो हम उनका एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक बार इनको नोट करिए, फिर हम थर्ड वाला मेथड देखते हैं कि अगर दोनों वेक्टर कोई एंगल बनाते हैं तो हम उनका एडिशन कैसे करेंगे। तो तीसरा केस हमारे पास, पहले हमने क्या किया जी कि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में थे, हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से, दूसरा अपोजिट ऑर्डर में है तो क्या हो जाता है, एक नेगेटिव हो जाता है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, साइन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर दो वेक्टर कुछ एंगल बनाते हैं, जैसे देखिए एक ये वेक्टर है, ठीक है, दूसरा वेक्टर है ये, ठीक है, कितना भी एंगल बनाते हो, चाहे वो 10 डिग्री हो, 15 हो, 45 हो, 90, ठीक है, बी वेक्टर, इनका एडिशन हम कैसे करेंगे, इनका एडिशन हम कैसे, क्या इनको भी हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर, ठीक है, अब इसकी वैल्यू है 4, एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसकी वैल्यू है 4, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसकी वैल्यू है 3, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर को, ये 90 डिग्री पर है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो देखिए
सिंपल, अगर हम सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से देखें तो क्या आना चाहिए, वेक्टर ए वेक्टर बी क्या आना चाहिए, 3 + 4 = 7। बट इन रियल होता क्या है, ये क्या करते हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये आर, इसको ये क्या बनेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये क्या हो गया, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस। और जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता है आर की वैल्यू कितनी आती है, √4² + 3², 16 + 9 = आर की वैल्यू कितनी आई, 5। कितनी आई, 5। तो क्या समझे कि अगर दो वेक्टर कुछ पर्टिकुलर एंगल पर हैं तो उनका एडिशन हम सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से नहीं कर सकते, हम उनको डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते ऐसे, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट वैलिड। हमें इसको कैसे करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब एंगल में भी कुछ कंडीशंस होती हैं, एंगल में भी कंडीशंस होती हैं। देखिए क्या कंडीशन होंगी, पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन, जब टू वेक्टर्स, चलो इसको भी हम एक बार रब कर लेते हैं। पहली कंडीशन, व्हेन दोनों वेक्टर क्वांटिटी बनाते तो एक एंगल पर हैं, एक एंगल बनाते हैं, बट दोनों कैसे हों, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। जैसे देखिए एक ये वेक्टर है ए, और सेम ऑर्डर वाले मैंने क्या बताया था आपको, सेम ऑर्डर में कब कहेंगे वेक्टर को, जब एक का हेड दूसरे की क्या हो, टेल हो। ये दूसरा वेक्टर है, ये कुछ एंगल बनाते हैं अपने बीच में, एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। पहले मैं कंडीशन लिख देता हूं, जब व्हेन टू वेक्टर्स, जब ये दोनों वेक्टर, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट ऑन सेम पॉइंट, एक्ट ऑन सेम पॉइंट। अब ये कैसे होगा, जैसे एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर है ये, ठीक है, क्या है ये बी वेक्टर। कंडीशन देखिए, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, ये कंडीशन क्या है, जब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हो, और ये कंडीशन क्या है, जब दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, जब दोनों वेक्टर क्या हो, सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, व्हेन मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन, व्हेन मोर देन टू वेक्टर्स are to be added, are to be added but in same order, same order। जैसे इसका एग्जांपल मैं इधर देता हूँ, जैसे एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये ऐसे 1 2 3 4 है। तो इनका रिजल्टेंट, इनको हम कैसे एडिशन करेंगे, कैसे हम इनका एडिशन करेंगे, कैसे हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन देखिए, एक और चीज़ कि एक तो तरीका हमने देख लिया, एक तरीका हमने क्या देखा कि ये अगर दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर हो तो हम कौन सा तरीका यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, उससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और जब लेकिन अगर एंगल 90 ना होकर कोई दूसरा हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम कुछ और मेथड यूज़ करते हैं। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास 3 केस हैं और तीनों के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो पहले अगर जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो और एंगल भी कितना हो 90 नहीं 90 ना हो, तो उस केस के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फर्स्ट मेथड। कौन सा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे? अब ये है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा इसका ये, और रिजल्टेंट ऐसे लेना है हमें, हम रिजल्टेंट को ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं ले सकते, फिर ये क्लोज्ड हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। हमें क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए हमेशा इसके अपोजिट ऑर्डर में। किसमें? सेम ऑर्डर में हम रिजल्टेंट नहीं ले सकते, नहीं निकाल सकते। तो रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए? रिजल्टेंट वो वाली साइड होनी चाहिए जो इन वेक्टर्स के क्या हो, अपोजिट ऑर्डर में। ये एक ट्रायंगल बन जाती है और इससे हम इसकी r की वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा क्या होगा, r, ठीक है। और ये r निकालने का तरीका जो होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये इस प्रकार हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल बन गई और हम फिर ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट ऑन सेम पॉइंट। अब ये दो वेक्टर ऐसे एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको हम कैसे ऐड करेंगे? तो हम इसके लिए एक तरीका यूज करते हैं। हम इन दोनों वेक्टर्स के ऐसे क्या बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। हम इसको कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, इस कंडीशंस को एक पैरेललोग्राम, जितनी ये साइड है उतना ही हम इसको यहाँ पर देखिए, हम इसको यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और इसको फिर हम ऐसे मिला देते हैं। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा? इसका रिजल्टेंट होगा, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है क्या, पता है ना, जिसकी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। पैरेलल भी होती हैं एक दूसरे के, जैसे ये और ये पैरेलल और इक्वल है, ये और ये पैरेलल और इक्वल है, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट, अब पैरेललोग्राम में आपको पता है कि दो डायगोनल होते हैं। क्या होते हैं? दो डायगोनल होते हैं, ठीक है। अब डायगोनल ही इसका रिजल्टेंट होगा, बट कौन सा डायगोनल होगा? डायगोनल उसी पॉइंट से होके जाने वाला डायगोनल इसका, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, दोनों वेक्टर काम कर रहे हैं। अब कौन सा डायगोनल होगा? ये वाला डायगोनल आपका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा, ठीक है। यानी व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्ट ऑन द सेम पॉइंट एंड रिप्रेजेंटेड by two sides of a parallelogram, then their resultant will be the diagonal which is passing through the same point। यानी इसी पॉइंट से होके जाने वाला डायगोनल ही क्या होगा, उन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। क्या? रिजल्टेंट। और इस r को निकालने का तरीका भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दूसरा मेथड कौन सा हो गया हमारा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन थर्ड। अब एक से ज़्यादा, तो जब, लेकिन इसमें क्या है, जब बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे हैं सेम ऑर्डर में है और हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ऐसे हम क्या करते हैं, उनको एक ऐसे क्लोज्ड इसमें बना लेते हैं। मान लो कितने भी हों, मान लो ये ऐसे हों, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, या फिर ये हो, कैसे भी, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? जो लास्ट वाला वेक्टर का हेड होगा,
ये जैसे इसमें इस शेप में क्या दिख रहा है, ये वाला हेड इसका, और इस शेप में क्या दिख रहा है, ये वाला हेड, ये वाला हेड। और तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ से जो फर्स्ट वाले की टेल है यहाँ से ये वाला क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में, क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में। और इसके लिए क्या होगा आपका, ये वाला, ये रिजल्टेंट होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी साइड है तो इसका नाम है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिस इनको हम कब यूज़ करते हैं इन लॉ को, जब दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर एक्ट करते हैं एट सम एंगल, या तो वो एक ही पॉइंट पर करें या फिर अलग अलग पॉइंट पर करें। तो उन कंडीशन में हम अलग अलग लॉ को यूज़ करेंगे। अगर अलग अलग पॉइंट पर हैं लेकिन वो सेम ऑर्डर में है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हैं तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम वेक्टर। अगर बहुत सारे दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो, फिर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे इस आर की वैल्यू को हम निकालें, फाइंड आउट करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं वो जो तीनों लॉ कौन कौन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हम उन लॉ की हेल्प से हम उन दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पर होते हैं। फर्स्ट कौन सा है हमारा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कब यूज़ करते हैं, जब दो वेक्टर हों, दोनों एक पर्टिकुलर एंगल पर हों और दोनों वेक्टर कैसे हों, इन सेम ऑर्डर। कैसे हों, सेम ऑर्डर। देखिए हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, और एक ये वेक्टर है हमारे पास। अगर ऐसे दो वेक्टर हैं और वो सेम ऑर्डर में है, ठीक है, सेम ऑर्डर में है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो ट्रायंगल लो, तो क्या होगा, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ये ऐसे, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला। और वो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, इनके साथ सेम ऑर्डर में नहीं होने चाहिए। अगर हम एरो इधर लगाएंगे तो वो सेम ऑर्डर में होगा, वो उनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनके अपोजिट ऑर्डर में। मान लेते हैं ये दो वेक्टर हैं आपके पास, ए और बी, ठीक है, ए और बी दो वेक्टर हैं। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। According to this law, it states that when two vectors are acting on a point, are acting ऑन ए पॉइंट, और पार्टिकल आप भी बोल सकते हो, पॉइंट और पार्टिकल विच आर इन सेम ऑर्डर, विच आर इन सेम ऑर्डर एंड रिप्रेजेंटेड by two sides of a triangle, represented by two sides of a triangle in magnitude and direction.
magnitude and direction, then their resultant will be the third side of a triangle taken in opposite order, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये इसकी क्या दिखाएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिखाएगा आर। अब देखिए, अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। आपको ये ट्रायंगल दिख रही है, ट्रायंगल है, तो आर को डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका हमें दिखाई नहीं देता, पर्टिकुलर रूल नहीं है जिसको हम फॉलो करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अज्यूम करते हैं। मान हम इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इस पॉइंट से यहाँ पर हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, एम पॉइंट, एन पॉइंट, ओ पॉइंट, ठीक है, और इस सामने वाले लाइन पर ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम इनको थोड़ा सा स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, परपेंडिकुलर ड्रॉ, और इस पॉइंट को मान लेते हैं P। ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर एम एन, एक्सटेंडेड वेक्टर एम एन। यहाँ पर हमने इसको एक्सटेंड किया है, इस पर हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या चाहिए, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कौन सा, MOP, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, R की। अब R की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। लेकिन हमारे पास OP की वैल्यू नहीं है और हमारे पास MN की वैल्यू तो है, बट MP की वैल्यू नहीं है टोटल, मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये OPN, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी हेल्प से हम NP और OP की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल OPN, तो पहले हम कौन सी वैल्यू निकालें, यही OP की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। OP क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, OP डिवाइड बाई ON किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। ON की वैल्यू क्या है, B, क्या है, B, तो OP किसके इक्वल हो जाएगा, OP इज इक्वल टू B साइन थीटा। एक वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, इसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OPN, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी। तो हम क्या करते हैं, दिस डिवाइड बाई दिस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, NP डिवाइड बाई NO किसके इक्वल, कोस थीटा, और ON या NO किसके इक्वल है, B के। तो यहाँ से ये NP की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, B कोस थीटा, B कोस थीटा। अब आ गई हमारे पास दोनों वैल्यू, आ गई हमारे पास दोनों वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, नाउ हम MO की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले ट्रायंगल यूज़ करेंगे, MOP। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल MOP, ठीक है, MOP, MO यूजिंग पाइथागोरस, MO का स्क्वायर इज इक्वल टू
किसके इक्वल, ओ पी का स्केयर प्लस एम पी का स्केयर। ठीक है, ठीक है यहां तक। अब देखिए, अब एम ओ क्या है यार, एम ओ किसके इक्वल है, आर, आर का स्केयर किसके इक्वल, ओपी, ओपी की वैल्यू, ओपी की वैल्यू है हमारे पास बी साइन थीटा, क्या है हमारे पास, बी साइन थीटा का स्केयर प्लस एम पी किसके इक्वल है, एम एन प्लस एन पी, एम एन की वैल्यू क्या है, ए प्लस एन पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी कोस थीटा, बी क्या है हमारे पास, बी कोस थीटा, इसका होल स्केयर हो जाएगा, इसका होल स्केयर। अब इसको हम यहां पर देख लेते हैं, आर स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर साइन स्केयर थीटा, पूरे का दोनों का स्केयर कर दिया। अब ये क्या है, ए स्केयर प्लस ए प्लस बी का होल स्केयर, इसको करो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बी स्केयर क्या है, कोस स्केयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए b इसमें भी, बी स्केयर इसमें भी है और बी स्केयर इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, आर स्केयर इज इक्वल टू, ए स्केयर को लिख लेते हैं प्लस बी स्केयर कॉमन ले लेते हैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1, ये आप सबको पता है। तो वैल्यू क्या आई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। तो आर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। मतलब क्या आ गया, ये मैग्नीट्यूड, क्या आया, ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो अब हमने निकाल लिया। डायरेक्शन, डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेंजेंट, डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, टेंजेंट की फॉर्म में। तो आर की डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना है, अल्फ़ा, ये इनके साथ कितना एंगल बनाता है, कोई भी कुछ भी मान लो, थीटा मान लो या अल्फ़ा मान लेते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट डायरेक्शन के लिए देखते हैं, आइए डायरेक्शन निकालते हैं अब हम। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, टेंजेंट निकालते हैं, टेंजेंट वाला एंगल निकालते हैं, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ओपी, ओपी डिवाइड बाई एमपी, एमपी क्या है, एम एन प्लस एनपी। ठीक है, दोनों की वैल्यू रखो, ओपी, ओपी की वैल्यू, ओपी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, क्या निकाली थी, ये रही बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइड बाई एम एन प्लस एन पी, ये किसके इक्वल है, एम एन प्लस एम पी, ये वाली ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा, ये किसके इक्वल आई, टेंजेंट अल्फा की। ठीक है,
तो ये टेंजेंट अल्फ़ा डायरेक्शन हम ऐसे निकालते हैं। इसको दूसरी फॉर्म में अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये एक वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू है, डायरेक्शन अल्फ़ा। कितना एंगल बनेगा इनके बीच में, इनके बीच में कितना रिजल्टेंट और उसके बीच में कितना एंगल बनेगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी। इस प्रकार हम इनकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ए और बी की वैल्यू पता है आपको तो आप आर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ट्रायंगल लॉ यूज़ करके उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं जो कि सेम ऑर्डर में होते हैं, जो एक ही पार्टिकल पर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट करिए।